मूवी शुरू होता है 1760 में, जहां पर हम कॉलिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके पीछे पड़ी थी एक सुंदर सी कन्या जिसका नाम था एंजली। एंजली कॉलिन से काफी ज्यादा प्यार करती थी, पर कॉलिन करता था उसके साथ चुम्मा चाटी और बूम बूम। लेकिन कॉलिन एंजेला से साफ साफ कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, और इस बात को सुन के एंजली को लग जाती है मिर्ची, और एंजली को आता था काला जादू, और वो काला जादू करके कॉलिन के माँ बाप को मार देती है और हमारा कॉलिन पड़ जाता है अकेला। फिर कॉलिन बेचारा काला जादू पढ़ना शुरू कर देता है। कॉलिन चोरी छुप के एंजली का लेता था और प्यार करता था जोसेफ से, और वो भी उससे प्यार करती थी, और एंजली को ये बात मालूम पड़ जाता है। अब एंजली थी कॉलिन के पीछे पागल, फिर वो काला जादू करने लग जाती है। दरअसल एंजली एक चुड़ैल होती है और एंजली जादू करती है जोसेफ पर। वो उससे हिप्नोटाइज करके चट्टान के ऊपर भेज देती है, और जब तक कॉलिन वहाँ पर पहुँचता वो वहाँ से कूद जाती है, और हमारा कॉलिन ये दर्द सह नहीं पाता और वो भी कूद जाता है। पर वो जैसे नीचे गिरता वो मरता नहीं है, और वो देखता है कि उसके बॉडी में बदलाव आने लगे हैं। दरअसल एंजली ने उसको श्राप देकर वैम्पायर बना दिया ताकि वो जिंदगी भर दुख दर्द में जिए। फिर एंजली गांव वालों के साथ मिलकर कॉलिन का घर चला जाता है और कहता है कि ये एक वैम्पायर है। फिर गांव वाले उसे दफना देते हैं, और इस बात को बीत जाती हैं काफी साल, और इसके बाद सीधा दिखाया जाता है 1972, जहां पर होती है जोसेफ जो कि कहीं जा रही होती है, और अब जोसेफ का नाम है विक्टोरिया, और वो जा रही होती है कॉलिन स्पोर्ट यानी कि कॉलिन के घर। फिर विक्टोरिया पहुंच जाती है कॉलिन स्पोर्ट, जहां पर वो नौकर को बताती है कि वो गवर्नेंस की जॉब के लिए आई है। गवर्नेंस यानी बच्चों के लिए प्राइवेट टीचर जो कि उनको घर पे पढ़ाती है, और वो अंदर आके एक फोटो के बारे में पूछती है, और ये फोटो होती है हमारे बारबरेंस कॉलिन की। तभी वहाँ पर एक मोहतरमा आती है जो उसे बताती है कि बारबरेंस कॉलिन एक महान आदमी था। इन मोहतरमा का नाम होता है एलिजाबेथ, और इसने विक्टोरिया को बुलाया। वो उसे बताती है कि इसके घर में 7 लोग रहते हैं, और जिससे तुम मिल चुकी हो वो है बिली, और जिस लड़के को वो पढ़ाने आई है उसका नाम है डेविड। डेविड की माँ बचपन में मर चुकी है जिसका नाम था लारा। फिर एलिजाबेथ अपने बेटी कैमिली से मिलाती है जो कि थोड़ी गुमसुम सी रहती थी, उसको सिर्फ अपने से मतलब है। फिर ये लोग खाना खाते हैं जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है, इसका नाम था रोजा। ये एलिजाबेथ का भाई होता है और डेविड का पापा। तभी वहाँ पर एक मोहतरमा आती है जिसका नाम था जूलिया। फिर वहाँ पर डेविड आता है। फिर खाना खाने के बाद विक्टोरिया जाती है अपने कमरे पे, जहाँ पर कोई भूत की तरह खड़ा होता है। विक्टोरिया को लगता है कि वो डेविड है, पर वो जैसे ही कपड़ा उठाती है वहाँ पर होती है जोसेफ, और वो विक्टोरिया से कहती है कि वो आने वाली है। लेकिन विक्टोरिया को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। फिर जोसेफ कहाँ पर जाने लगती है और विक्टोरिया उसके पीछे पीछे जाती है। जोसेफ झूमर के ऊपर से ठीक वैसे गिरती है जैसे वो चट्टान के ऊपर से गिरी थी। फिर कहीं जंगल पे खुदाई चल रही होती है जहाँ पर उनको एक ताबूत मिलता है, और हम सबको पता है कि ताबूत के अंदर बारबरेंस कॉलिन है। अब उनको चिल मस्ती है ताबूत के अंदर देखने की। फिर वो लोग ताबूत को खोल देते हैं, और उस ताबूत से निकलता है हमारा बारबरेंस कॉलिन जो कि काफी समय से सोया था। फिर वो इन सभी को सुला देता है क्योंकि वो एक वैम्पायर है और खून पीना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर बारबरेंस बढ़ता है अपने घर के ओर। अब रास्ते में उसको ये चीजें देखकर काफी अजीब लगता है क्योंकि उसको लगता है कि वो उसकी टाइम पर है जिस टाइम पे उसको गाड़ा गया था। फिर कॉलिन मिलता है विली से और उसको हिप्नोटाइज करके सारी बातें जान लेता है, यानी कि अब कौन सा साल चल रहा है और उसके घर में अब कौन कौन रह रहे हैं। फिर कॉलिन उसके घर के अंदर जाता है। वो कैमिली को लगता है नमूना, लेकिन वो डेविड को पसंद आता है। तभी वहाँ पर आती है एलिजा। कॉलिन उसको कहता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं कोई नमूना नहीं हूँ बल्कि मैं बारबरेंस कॉलिन हूँ। लेकिन एलिजा को लगता है कि ये मजाक कर रहा है और सस्ती वाली पी रखी है। फिर कॉलिन उसको दिखाता है एक खुफिया रूम, और उन कमरों पे होता है काफी ज्यादा सोना। वो उसको कहता है परिवार ही सब कुछ है और तुम लोग मेरा परिवार हो। तब एलिजा उसको कहती है ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी कि तुम एक वैम्पायर हो। फिर लीजा उसको सबसे मिलाती है। जूलिया उसको बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन कॉलिन उसका बेइज्जती कर देता है। वो कहता है कि एक लड़की कैसे डॉक्टर हो सकती है, और माहौल काफी गड़बड़ हो जाता है। कॉलिन और भी बहकी बहकी बातें करता है, पर एलिजा संभाल लेती है। वो एलिजा से पूछता है कि हमारे मछली के व्यापार का क्या हुआ। तब वो उसको बताती है कि इस व्यापार का एल लग चुका है। फिर कॉलिन कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी वहाँ पर आती है विक्टोरिया। फिर कॉलिन विक्टोरिया से काफी रोमांटिक बातें करता है, लेकिन ये विक्टोरिया के दिमाग के ऊपर से जा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है एनजी का व्यापार चल रहा है एकदम खतरनाक। फिर उसके वारकर उसे कहते हैं कि जंगल में उन लोगों को मार दिया
जो लोग हमारे लिए काम कर रहे थे। फिर एंजी पहुंच जाता है उस जगह पे और उसको दिखता है ताबूत खाली और वो सीधा जाती है कॉलिन के घर। कैमिली एंजी को देखकर थोड़ा अजीब बिहेव करती है और उसके पीछे भी एक रीजन होता है जो कि आपको आगे मालूम चलेगा। तभी वहाँ पर आ जाता है कॉलिन। वो उसको देख के एकदम चौंक जाता है और काफी गुस्से में आ जाता है। फिर कॉलिन एंजी से अकेले में बात करने के लिए कहता है और एंजी मान जाती है। फिर हमको लगता है कि कमरे में होगी भयंकर फाइट, पर यहाँ पर हो जाता है कॉलिन का मामला टाइट। कमरे में पहुंचते ही एंजी कॉलिन को किस करने लगती है और कॉलिन पर जाता है ठंडा, पर वो फिर गुस्सा होने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं 200 साल तक बंद था। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि 200 में 4 साल कम थे। फिर वो पर्दा खोलने चली जाती है क्योंकि धूप से वैम्पायर्स को एलर्जी है। फिर कॉलिन डिसाइड करता है दोबारा बिजनेस शुरू करने का, और वो भी मछली का। फिर एक दिन कॉलिन लैंप को घूर रहा होता है और तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ, क्योंकि जूलिया को वो एक दिमाग से थोड़ा ढीला लगता था। फिर कॉलिन जूलिया के ऑफिस जाता है और जूलिया उसको हिप्नोटाइज कर लेती है और वो उसके बारे में सब कुछ पता कर लेती है। और वो गुस्से में जाती है लीजा के पास और वो कहती है कि तुम्हें मालूम था वो एक वैम्पायर है और तब भी तुमने उसको घर में जगह दी। फिर एलिजा कहती है कि वो एक सच्चा कॉलिन है और एक अच्छा इंसान है। वो जूलिया को कॉलिन के लिए दिलचस्प बढ़ाती है। वो जूलिया से कहती है कि वो एक वैम्पायर है और तुम एक डॉक्टर हो, इसलिए तुम उसके ऊपर दम से रिसर्च करो और किसी को भी मत बताओ कि वो एक वैम्पायर है। अब बारबरस विक्टोरिया को इम्प्रेस करना चाहता है और वो जाता है सीधा कैमिली के पास। वो कैमिली से पूछता है कि तुम कितने साल के हो। तब कैमिली कहती है 15। तब बारबरस कॉलिन उसे कहता है कि तुम्हें अभी तक तो मां बन जाना चाहिए और कैमिली को लगता है कि ये एक पागल इंसान है। वो उसे कहता है कि मुझे विक्टोरिया को इम्प्रेस करना है। तब कैमिली कहती है कि तुम्हें ये सब पागल वाले हरकतें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें उसे नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करना पड़ेगा। फिर बारबरस चाहता है वैम्पायर से इंसान बनना और फिर वो जाके जूलिया से ये बात कहता है। तब जूलिया उसे कहती है शायद मुझे तुम्हारा खून चेंज करना पड़ेगा। वो उसे कहता है कि मैं टाइम टू टाइम तुम्हारा खून चेंज करती रहूंगी। और यहाँ पर एंजी का ऑफिसर कहते हैं मछली का व्यापार काफी दिनों से कम हो गया। फिर एंजी बुलाती है कॉलिन को और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को अपने वश में कर रहे हो, तुम चाहो तो मेरे साथ भी बिजनेस कर सकते हो। लेकिन कॉलिन कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर एंजी कॉलिन के नरम नरम हाथों को अपने अनमोल रत्न के ऊपर रख देती है। वो उसको कहती है कि मैं काफी अकेली पड़ चुकी हूँ और काफी सालों से बूम बूम नहीं किया। और बातों ही बातों में वो कॉलिन के गन को भी पकड़ लेती है और कॉलिन हमारा घबरा जाता है। पर एंजी का मन बन चुका है और वो अपने और उसके कपड़े खोलकर कॉलिन के सामने लेट जाती है और उसको अपना गुफा दिखा देती है। फिर कॉलिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस गुफा के अंदर कूद जाता है। अब ये बूम बूम था वैम्पायर्स का, तो जाहिर है थोड़ा अलग सा होगा। गमले टूट जाता है, टेबल टूट जाता है, खिड़की टूट जाता है और आखिर में ऑफिस का हालत कुछ ऐसी हो जाती है। फिर एंजी उसको एक बात पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, पर बारबरस फिर से मना कर देता है। फिर एंजी कहती है अगर मैं तुम्हें पा नहीं सकती तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। अगले सीन में कॉलिन को कैमिली कहती कि हमें घर पे एक पार्टी रखना चाहिए और कॉलिन यहाँ पर मान जाता है। फिर ये लोग काफी बड़े पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में कॉलिन को मालूम चलता है कि डेविड के पापा का अफेयर चल रहा है और वो इस बारे में सोच ही रहा होता है। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं उसके सपनों के रानी विक्टोरिया और वो उसके सामने घबराने लगता है। तब विक्टोरिया उसे कहता है कि मैं बचपन से आत्माओं को देख सकता हूँ, इसलिए वो जोसेफ से नहीं डरी थी क्योंकि वो उसको बचपन से देख रही थी। फिर विक्टोरिया कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। फिर मामला काफी रोमांटिक हो जाता है और दोनों करने लगते हैं किस। तभी पार्टी में आ जाती है एंजी और वो सीधा जाती है कॉलिन के पास और वो कॉलिन और विक्टोरिया के नजारे देख लेती है और वो जल के ज्वालामुखी हो जाती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बारबरस पड़ चुका था विक्टोरिया के चक्कर में और अब उसको बनना था एक इंसान। वो सीधा जाता है जूलिया के पास और कहता है कि मुझे इंसान बना दो, पर यहाँ पर कुछ और ही चल रहा होता है। अब यहाँ पर कॉलिन को लगता है कि जूलिया उसको इंसान बना रही, पर जूलिया उसको अलग ही चूरन चटा रही। वो कॉलिन का खून लेकर अपने बॉडी में डाल रही थी ताकि वो कॉलिन की तरह अमर हो जाए। फिर कॉलिन ने समझ जाते हैं और उसको मार के नदी में फेंक देता है और वो अगले दिन डेविड के पापा को पैसा देकर यहाँ से निकला देता है। फिर डेविड गुस्सा होकर अंदर जाने लगता है और उसका पैर चढ़ जाता है सीढ़ी पर और ऊपर का झुमर उसके ऊपर गिरने लगता है, पर कॉलिन उसको बचा लेता है। पर तभी उसके ऊपर धूप पड़ जाती है और विक्टोरिया उससे डर जाती है और उसको काफी बुरा लगता है। फिर वो सीधा जाता है एंजी के पास कि उसको फिर से इंसान बना दो, पर एंजी को चाहिए था कुछ और कॉलिन उसको नहीं देता। तब एंजी उसको एक और बात बताती है कि उसने विक्टोरिया को भी हिप्नोटाइज कर दिया और चट्टान पर मरने के लिए भेज दिया। फिर कॉलिन उसको तुरंत बचाने जाने लगता है पर एंजी उसको कैद कर लेती है और उसको घर ले जाती है। फिर अपनी कच्छी उसके मुंह पे रखकर उसको बंद कर देती है। पर एंजी के जाने के बाद डेविड वो ताबूत खोल देता है और दूसरी तरफ एंजी ने सबको भड़का दिया कि कॉलिन एक वैम्पायर है और जितने भी शहर पे मर्डर हुआ है वो उसी ने किया है। और सब लोग पहुंच जाते हैं कॉलिन के यहाँ पर और तभी वहाँ पर आ जाता है कॉलिन और कॉलिन एंजी के सच्चाई सबके सामने ले आता है। तब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ। फिर होती है घर पे भयंकर लड़ाई और जब
जब कॉलिन हारने लगता है तब वहाँ पर आ जाती है कैमिली। कैमिली शुरू से ही ऐसी थी क्योंकि एंजी ने उसको श्राप दिया था, पर यहाँ पर एंजी काफी ताकतवर थी। फिर वो कैमिली पर काफी भारी पड़ने लगती है। तभी डेविड अपने माँ की मदद से उसको झूमर पे कैद कर देती है। कॉलिन आता है एंजी के पास और उसको कहता है कि मैं तुमसे पहले प्यार करता था, पर तुम करती थी काला जादू, इसलिए मैंने तुमको छोड़ दिया। और वैसे भी एंजी काफी खराब थी और वो जो कुछ भी किया हो कॉलिन को पाने के लिए किया, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। और ये साबित करने हो खुद का दिल निकाल कर अपने आप को मार देती है और हमें एंजी के लिए काफी बुरा लगता है। फिर कॉलिन विक्टोरिया को बचाने के लिए जाता है। विक्टोरिया कहती है अगर मुझे चाहती हो तो वैम्पायर बना दो। कॉलिन मना कर देता है और विक्टोरिया वहाँ से कूद जाती है, लेकिन कूदते वक्त कॉलिन उसको काट देता है और दोनों करते हैं वैम्पायर वाला किस। और आखिरी में हमको दिखाया जाता है जूलिया, जिसका खुल जाती है फट्टे से आंखें। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।